x plus y raised to the power n, okay, is n plus 1, ठीक है ना, n plus 1 that is 1 more than the index, that is 1 more than the इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा इस एक्सपेंशन में क्या होगा, x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। और आप इस तरह आप याद रख सकते हो कि मींस 1 मोर देन द टर्म्स, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 2, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर आप देखेगा तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, कितना टर्म है सारा, ठीक है। इसका डिग्री क्या है 2 है और टर्म्स हमें मिल रहा है 3 टर्म्स। इसका मतलब हुआ कि दैट इज 1 मोर देन द इंडेक्स। इंडेक्स जो है इसका क्या है, ये क्या है 2 है यहाँ पे, लेकिन टर्म जो हमें मिल रहा है 3 मिल रहा है। यानी जब भी टर्म्स होगा ना तो एक ज्यादा होगा किससे, जो हमारा इंडेक्स होगा, पावर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और हम लोग यहाँ से भी समझे हैं कि इसका पावर क्या है, एन है। यहाँ पे देखिए ये जो है पावर एन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल रहा है हमें, हमें मिला n+1, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है तो ऑब्वियस n+1 टर्म्स हो जाएगा, तो एक ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x, द सम ऑफ द पावर ऑफ x, पावर्स ऑफ x and y in each term is always n, ठीक है ना। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज ऑलवेज n, मतलब x और y के जो मींस उसका जो आप x का पावर और y के पावर का जब सम कीजिएगा ना तो हमेशा क्या मिलेगा, n मिलेगा। मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी ये चीज समझा चुका हूँ यहाँ पे कि n-1 n-0 है, ये y x का पावर यहाँ पे n-0 है, यहाँ पे क्या है 0, दोनों को जोड़िए क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ पे क्या x-1 है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ कैसे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 3 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यानी सबका डिग्री जो है क्या आना चाहिए 3 है। देखिए यहाँ पे देखिए 3, ये यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, इस दोनों को जो जोड़िएगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है x का पावर 1, यहाँ पे क्या है 2 है, इसको जोड़िएगा तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है y रेज़ टू द पावर 3, यानी x का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे y के पावर 0, और इन दोनों को जोड़िएगा तो यही आ जाएगा। तो यही तो बोला कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज ऑलवेज 3, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई की पावर क्या है 3 है। तो सब टर्म्स में जैसे हम लोग x और y के पावर को ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। इन द सेम वे x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n है, तो अगर x के पावर और y के पावर को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा n मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, और यू कैन से प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क स्टार, ठीक है ना। चलिए, द रेशियो ऑफ द r प्लस 1th टर्म, द रेशियो ऑफ r प्लस 1th, the ratio of r plus 1th term from the beginning and end is क्या हो जाएगा आप सोचिए, द रेशियो ऑफ r प्लस 1th term from the beginning and end is, देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग है और एंड है। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NCR
फर्स्ट टर्म मींस x रेस्ट टू द पावर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस n माइनस आर इंटू वाई रेस्ट टू द पावर आर होता है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग लास्ट से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर हो जाएगा पीछे, ठीक है ना, और x रेस्ट टू द पावर दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस अगर देखिएगा तो n माइनस आर तो हो जाएगा r, और y रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस आर, तो n माइनस आर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर दोनों सेम होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट जो फर्स्ट रिजल्ट हमारा था यही था, ठीक है ना। जो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले जो चीज पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों सेम होता है। अब इसको क्या करेंगे, इस एक्स को ऊपर की तरफ लेंगे, एक्स को क्या करेंगे, ये एक्स वाला इसको लेंगे ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू एन माइनस आर, ठीक है, डिवाइड बाई वाई, ये क्या है एन माइनस आर है पहले से, और इस आर को क्या करेंगे नीचे की तरफ लेंगे तो ये आर हो जाएगा। यानी जो फाइनल यहाँ से निकल के आएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई रेस्ट टू द पावर एन माइनस टू आर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, एक्स बाई वाई रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स बाई वाई रेस्ट टू द एन माइनस टू आर, ठीक है। और एक चीज आप ये क्यों हम लोग जानते हैं कि ये एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, कोफिशिएंट्स जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम होता है बाइनोमियल थ्योरम में, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज तो यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, जे के अंदर अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं जे के अंदर, ठीक है, अभी भी यही फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट देखिएगा 6, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जैसे कि मैं लिखूं अगर, एक्चुअली आई थिंक ये फोर्थ था कि, हाँ फोर्थ था ना, अब फिफ्थ, फिफ्थ ये है एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, अप टू एन सी एन, all are binomial, all are binomial coefficient represented by C0, C1, C2 अप टू Cn। कहने का मतलब ये है कि ये जो NC0 है ना, इसको हम लोग C0 भी लिखते हैं, इसका ओल्ड टेक्स्ट बुक देखिएगा तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि C0 लिखा है तो एन ढूंढने बैठ गए वहां पे कि एन तो है ही नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, NC0 को C0 लिखेंगे, NC1 को C1 लिखेंगे, और NC2 को क्या लिखेंगे, C2। जैसे कि अगर मानते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कहीं, इसके मतलब ये C2, तो इसका मतलब क्या हो गया, NC2, ठीक है ना, मतलब N साइलेंट होता है यहाँ पे, अगर C2 लिखा है तो इसका मतलब हुआ NC2, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना, वही है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। फिर भी लिख देता, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, ऑफ द टर्म which are equidistant from, which are equidistant from the beginning and end is same, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, आप बात को समझने की कोशिश किया, बोल रहा है कि द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। कहने का मतलब कि द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो होता है ना, ठीक है, उसका जो टर्म्स होता है बिगिनिंग से और एंड से जो होता है सेम होता है, ठीक है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। तो फॉर्मूला कौन सा है, वही तो है एन सी आर इक्वल्स एन सी एन माइनस आर, एन सी आर इक्वल्स एन सी एन माइनस आर, यही तो होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है।
दोनों इक्वल होता है। यही तो है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्या हो, थोड़ा ताजा ताजा होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री होल रेस्ट टू द पावर 11। ठीक है ना, ये है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग फिफ्थ टर्म। कहने का मतलब ये है कि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं वही फॉर्मूला एन सी आर इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, टी फाइव। हमें सब लोग सबसे पहले हम लोग एक चीज फॉर्मूला जानते हैं कि टी आर प्लस वन इक्वल्स क्या होता है, एन सी आर एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेस्ट टू द पावर आर। ये होता है जनरल फॉर्म, जनरल और टर्म बोल सकते हैं या फॉर्म बोलिए, कोई बात नहीं, जनरल टर्म। ठीक है ना। तो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू क्या होता है, एनसीआर एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन। आपको एक चीज यहाँ से दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो आर होगा ना इस टर्म से हमेशा क्या होगा, एक लेस देन होगा। ठीक है ना, तो वी कैन से आर इज वन लेस देन टर्म, वन लेस देन टर्म। ये जो आर का जो वैल्यू होगा हमेशा वन लेस देन टर्म होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हमें फाइंड क्या करना है, टी फाइव को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 11 है ये, तो 11 सी आर